अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे एमकेएम ने पूरे सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया है। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि सिर्फ कराची में रेंजर्स को इख्तियारात देने से जराइम नहीं रुकेंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला पर तनकीद करते हुए फैसल सब्जवारी बोले, ज़ियाल अंजार अपना रवैया दुरुस्त करें, वो पूरे सूबे के वज़ीर दाखिला है, किसी के कोऑर्डिनेटर नहीं। कहा कि पुलिस से काली भेड़ों को खत्म किया जाए क्योंकि इसके बगैर जराइम खत्म नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा है कराची बेअमनी केस लगाएं और सबको बुलाएं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि मुबारक हो, सिंध हुकूमत को उनका पसंदीदा आईजी मिल गया। लगता है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। वजीर दाखिला जरूर बने लेकिन रवैया दुरुस्त करना होगा, अपने आप को उसका अहल बनाएं। अब आप किसी सियासी शख्सियत के कोऑर्डिनेटर नहीं हैं, बराए मेहरबानी बुलाएं कानून नाफिज करने वाले इदारों को, सिस्टम तरतीब दें। रेंजर्स को फला इख्तियार है, फला इख्तियार नहीं है। देखिए, जो इख्तियार कराची में है और उससे क्या ये मोबाइल फोन छीनते हुए मारने वाले दहशतगर्दी नहीं कर रहे? सिंध पुलिस जराइम पेशा नासिर को लगाम डालने में नाकाम हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, बराए मेहरबानी आपसे मुतालबा है, ये फिट केस है कराची बदमनी का, आपने बहुत अच्छा किया। सारे इदारों को बुलाएं और पूछें कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन करवा रहा है। मुबारक हो, आपका मनपसंद आईजी आ गया, आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया, मनपसंद वजीर आला आ गया। ऐसा लग रहा है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। एमकेएम के सिंध हुकूमत पर इल्जामात, पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार कहते हैं कि एमकेएम पुलिस को मतनाज़े बना रही है, कराची के अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि एमकेएम बयानिया पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश है। एमकेएम के सिंध हुकूमत पर इल्जामात, जबकि इस हवाले से पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार कहते हैं कि एमकेएम पुलिस को मतनाज़े बना रही है, कराची के अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि एमकेएम बयानिया पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश है। रमजानुल मुबारक में भी बेलगाम डाकू मासूम शहरियों के खून से होली खेलने से बाज न आए। डाकुओं ने रमजान में खातून समेत 16 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। शहर में 4,500 से ज्यादा वारदातें हुई। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज। कराची रमजान के 27 रोज में डकैती मुजाहिमत पर 16 अफराद कत्ल। डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजाहिमत करने पर रमजानुल मुबारक में 50 से ज्यादा शहरियों को जख्मी किया। 3 रमजान को पाकिस्तान बाजार के इलाके में डाकुओं ने फोटोग्राफर फरहान को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल किया। 5 रमजान को डाकुओं ने ईसा नगरी में दूध फरोश फरहान की जान ली। 6 रमजान को डाकुओं ने स्टील टाउन में कार छीनने के दौरान पीर बख्श की जान ली। 10 रमजान को इंजीनियर शुएब शफकत को मलिर कैंट के करीब डाकुओं ने मुजाहिमत पर गोली मार दी। 10 रमजान को ही पाकिस्तान बाजार में अख्तर मसीह को कत्ल किया गया। 13 रमजान मुबारक को नॉर्थ कराची में डाकुओं ने दुकानदार अब्दुल रहमान को मौत के घाट उतार दिया। 14 रमजान मुबारक को सुरजानी टाउन में जुहेब नामी शख्स की स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने जान ले ली। 15 रमजान मुबारक को कतर अस्पताल के करीब डाकुओं की फायरिंग की जद में आकर खातून नाजिया जान से गई। 18 रमजान की शब गुलिस्तान जोहर में शॉपिंग मॉल के करीब डाकुओं ने सैयद अली रहबर को कत्ल किया। 19 रमजान को न्यू कराची अयूब गोट में डाकुओं ने कांजी नामी शख्स की जान ली। 21 रमजान को गुलशन मेमार के करीब डाकुओं ने कार सवार अमजद को मुजाहिमत पर मौत की नींद सुला दिया। 23 रमजान को नॉर्थ नाजमाबाद अंडा मोड़ पर बुजुर्ग शहरी सैयद हामिद अली को डाकुओं ने फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया। 23 रमजान को ही नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डाकुओं की फायरिंग से आमिर नामी शहरी कत्ल हुआ। 24 रमजान औरंगी टाउन अलीगढ़ मार्केट के करीब दुकान पर फायरिंग से आसिफ जाँ बहक हुआ। 25 रमजान को मंगोपी न्यू नाजमाबाद पुलिस और डाकुओं में फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी मारे गए। कराची वालों को लूटने का मिशन, डाकुओं के साथ पुलिस एहलकार भी टूट पड़े। गुलशन इकबाल में मुबैना तौर पर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का वाकया। शहरी के मुताबिक उसे अगवा करके पुलिस मोबाइल में बिठाया गया, 5 लाख रुपए मांगे गए, 2 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया, लेकिन अब 3 लाख रुपए के लिए धमकियां दी जा रही हैं। थानों के चक्कर लगा कर थक गया, लेकिन मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
मुहाफिज या अगवाकार, कराची में मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में CTD के मुलव्वस होने का इंकशाफ। आतिफ असलम नामी शहरी ने रुदात सुना दी। शहरी ने बताया गुलशन इकबाल में चाय के होटल से पुलिस मोबाइल में हथकड़ी लगाकर बिठाया गया। एहलकार तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। गाड़ी सादा लिबास शख्स पुलिस मोबाइल के साथ चलाता रहा। शहरी ने मजीद कहा कि सुहेल नामी शख्स ने दिहाई के लिए 5 लाख रुपए तलब किए और 2.5 लाख रुपए लेने पर राजी हुए। ATM से 2 लाख रुपए निकाल कर मुबैना एहलकार सुहेल के हवाले किए। मजीद 3 लाख के लिए धमकियां दी जा रही हैं। थानों के चक्कर लगा रहा हूँ, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। दरखास्त गुजारा कहना था कि मुबैना एहलकार PIDC के किसी करीबी थाने ले गए। सारा कागज पर उंगलियों के निशान लिए। जोर जबरदस्ती पर अपनी मर्जी का वीडियो बयान भी दिलवाया गया। IG सिंध का कंदकोट का दौरा। डाकू बेखौफ और खतर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। कश्मोर में निजी कंपनी के मुलाजिम को 6 साला बेटे समेत अगवा कर लिया गया। रिहाई के लिए तावान तलब। कंदकोट से 1 माह कबल अगवा होने वाले 3 मेहनतकशों की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में मुग़वियों पर बदतरीन तशद्दुद करते देखा जा सकता है। कच्चे के इलाके में IG सिंध का दौरा। डाकू किसी खातिर में ना लाए। कश्मोर में निजी कंपनी के सेल्स ऑफिसर को मासूम बेटे समेत अगवा कर लिया। बाप बेटा रिश्तेदारों से मिलने गए थे। शनाख्त सिराज अहमद और शहरियार के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने सिराज अहमद के भाई को फोन करके तावान का मुतालबा भी किया है। कनकोट से 1 माह कबल अगवा होने वाले 3 मेहनतकशों की वीडियो वायरल। वीडियो में डाकुओं की जानिब से मुग़वियों पर बदतरीन तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुग़वियों में सोहराब अली शेर और मीर खान शेख शामिल हैं। डाकुओं ने वर्षा से तावान की अदायगी के बाद मुग़वियों को बाजियाब कराने की शर्त रखी है। तीनों मजदूरों का ताल्लुक सखर से है और निजी तामीराती कंपनी में मुलाजिम है। कंदकोट में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। डाकू ठिकाने छोड़कर फरार होने लगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन 1 रोजा दौरे पर कंदकोट पहुंच गए। उधर शिकारपुर से मजीद 2 और घोटकी से गंदुम के व्यापारी को अगवा कर लिया गया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पुलिस और रेंजर्स ने मुल्जिमान के ठिकानों को घेर लिया। डाकू ने कच्चे में कायम लसूड़ा पिकेट पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई ने डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुल्जिमान ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग से देहाती खातून जख्मी हो गयी। अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल के बायस IG सिंध गुलाम नबी मेमन आज कंदकोट पहुँच गए। सलामी पेश की गयी। इजलास में 10 माह से जारी टारगेटेड ऑपरेशन और अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। शिकारपुर से डकैतों ने मजीद 2 अफराद को अगवा कर लिया। जिले से मुग़वियों की तादाद 11 हो गयी। पुलिस के मुताबिक दोनों मुग़वी टाउन चक के नवाही गाँव अब्दुल वाहिद महर के रिहायशी हैं। घोटकी के इलाके रोलन से भी गंदम का व्यापारी अगवा कर लिया गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची से कश्मोर तक जराइम पर कंट्रोल करने की हिकमत अमली बना ली है। कच्चे के इलाकों से डाकुओं को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐलान। कहा पुलिस और रेंजर्स कच्चे में अमन कायम करने के लिए सरगर्म है। 3 माह के दौरान 529 अफराद को अगवा होने से बचाया। इन तमाम अफराद की फहरिस्तें मीडिया के साथ शेयर करेंगे। कराची में CTD इंटेलिजेंस विंग ने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब कार्रवाई करते हुए असला स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कार्रवाई के दौरान KPK पुलिस का हाजिर सर्विस कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ। मुल्जिम जहीरुद्दीन के स्कूल बैग से छोटे हथियार बरामद हुए। मुल्जिम का ताल्लुक बैनुस सूबाई असलहा स्मगलिंग गिरोह से है। गिरोह कराची समेत पाकिस्तान में ऑनलाइन असलहा सप्लाई करता है। पारा चनार बाईपास रोड पर गाड़ी पर फायरिंग की गई। 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों और डेड बॉडीज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट वफाक को इरसाल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई जांच की बुनियाद पर लगता है कि चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं थी। खुदकुश बमबार के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए हैं। चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट और बम प्रूफ नहीं थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट विफाक को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़्वा की फिजाई तस्वीर हासिल कर ली गई है। थाना बशाम तकरीबन 6 किलोमीटर जबकि दासू डैम 77 किलोमीटर जाए वक़्वा से दूर है। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। खुदकुश बमबार के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े भी हासिल कर लिए गए हैं। चंद रोज कबल बशाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर होने वाले खुदकुश हमले में खातून समेत 6 चीनी बाशिंदे जाँ बहक हो गए थे।
और आपको बताएं कि पाक फौज मुल्क दुश्मनों से निमटने के लिए हर घड़ी तैयार है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हैदराबाद से अफसोसनाक खबर है। साइट एरिया में मिल के अंदर सफाई के दौरान दम घुटने से दो मजदूर जान से गए। दोनों मजदूरों का ताल्लुक मसीही बिरादरी से है। मजदूरों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जजेस को धमकी आमेज खत भेजने का ये मामला है। टीम्स ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। खतूत में इस्तेमाल किया गया केमिकल कहां से आया, इदारों ने सुराग लगाना शुरू कर दिया है। पंसार स्टोर से मिलने वाले आर्सेनिक के नमूने खत में डाले गए पाउडर से मैच नहीं हुए। तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। कमेटी में हसास इदारों के अफसरान शामिल होंगे। जजेस को धमकी आमेज खतूत किसने लिखे, खतूत में डाला गया पाउडर कहां से आया, तहकीकाती टीमों ने तफ्तीश शुरू कर दी। CTD की टीमों ने आर्सेनिक बेचने वालों का सुराग लगाना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीमों ने इस्लामाबाद के I-10 और रावलपिंडी में न्यू टाउन और कमर्शियल मार्केट के पंसार स्टोर्स का दौरा किया। तहकीकाती टीमों ने दोनों इलाकों के करीब वाक़ई पंसार स्टोर का डाटा हासिल किया। पंसार स्टोर से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी से मुतालिक पूछगछ की गयी। CTD ने जुड़वा शहरों में आर्सेनिक बेचने वालों का मुकम्मल डाटा हासिल करना शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि आला अदलिया के जजेस को मौसूल होने वाले खतूत में आर्सेनिक मिला पाउडर भी शामिल था। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना को इफ्तार डिनर पर बुला लिया। मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को भी इफ्तार पर बुलाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम काबीना अरकान के साथ सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा उनके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। और आपको बताएं कि चेयरमैन PTI नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने बानी PTI से जहर देने का झूठा इल्ज़ाम लगाने पर कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। अख्तर इकबाल डार का कहना था कि बुशरा बीबी को जहर देने जैसे झूठ बोलकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। बानी PTI के अपने ही डॉक्टर ने जहर देने जैसे किसी भी अमल की नफ़ी कर दी है। बानी PTI एंड कंपनी झूठ पर झूठ बोलकर रिकॉर्ड तोड़ रही है। 35 पंचर फॉरेन फंडिंग केस में छपन छपाई झूठ पर झूठ और इनका पुराना वतीरा है। चेयरमैन PTI नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने बानी PTI से जहर देने का झूठा इल्ज़ाम लगाने पर कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि बुशरा बीबी को जहर देने जैसे झूठ बोलकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI के अपने ही डॉक्टर ने जहर देने जैसे किसी भी अमल की नफ़ी कर दी है। और आपको बताएं कि चेयरमैन PTI और नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने बानी PTI से जहर देने का झूठा इल्ज़ाम लगाने पर कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। रुयत हिलाल कमेटी मेंबरान और महकमा मौसमियात, स्पार्को, साइंस टेक्नोलॉजी के हुकाम शरीक होंगे। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी शवाल के चांद की रुयत का ऐलान करेंगे। और ईद उल फितर की मुनासबत से इस्लामाबाद में ईद बाजार के नाम से हुनरमंद खवातीन की दस्तकारियों की नुमाइश हुई। नुमाइश मुल्की और गैर मुल्की शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। इस बारे में रिपोर्ट कर रही हैं महपारा जमान। इस्लामाबाद में सजा ईद बाजार, खवातीन हाथ से बनी अशिया की खरीदारी के लिए उमड़ आईं। स्टॉल्स पर हाथों से बनी चादरें, ज्वेलरी, बैग्स और दीगर अशिया शामिल थीं। स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन ने ईद बाजार को खुश आइन करार दिया। टू कम टू द बहबूद बाजार एवरी टाइम, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ बहुत पसंद आ जाता है और हर तरह की चीज़ अपने पहनने के लिए, गिफ्ट्स के लिए। आपको शलवार चाहिए, कुर्ता चाहिए, आपको मैचिंग चाहिए, दुपट्टा चाहिए, कुछ भी चाहिए,
आपको इवन के होम लिलन भी आपको चाहिए, वो सब हमारे पास है। खरीदार खवातीन कहती हैं ऐसे बाजार मेहनत कश खवातीन के हुनर को फरोग देते हैं। वर्कर्स भी आई हुई हैं। हमारा मोस्टली जो है हैंडमेड काम होता है, इसमें कांता है, शैडो वर्क है, हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग है। यहाँ पे ये हमें बाज़ार लगाया और ताकि हमारे जब सेल्स होती हैं तो ज़ाहिर जो हमारी होम बेस्ड ख़वातीन है उनको लिए उन्हें काम मिलता है। ईद बाजार का मकसद घरेलू खवातीन को खुद मुख्तार भी बनाना है। ईद बाजार में खवातीन को बाएख्तियार बनाने के साथ साथ उनके हुनर की हौसला अफजाई भी की गई है। कैमरा टीम के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद की शॉपिंग आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। बोल वालाज ईद की शॉपिंग करने मार्केट पहुंच गए। कितनी महंगाई है, क्या इन है क्या आउट है, जानते हैं अरीबा से। जी बताइएगा अरीबा। ईद की शॉपिंग को लग गया टॉप गियर। मार्केट है खचाखच भरी हुई। बोल वाला शाम की शिफ्ट के बाद निकल गए शॉपिंग करने। मैंने जो घर पर मौजूद है कपड़े, उनके लिए चूड़ियाँ खरीदी हैं और अब मैं कपड़े खरीद रही हूँ। कुर्ता शलवार लेने के लिए आया था, लेकिन ऑफिस से इतना लेट हो गया कि अब तक कुर्ता शलवार की मुझे कोई दुकान नजर नहीं है। और जो दुकानें खुली हुई हैं वो दुकानदारों के रेट इतना ज्यादा है कि वो मेरी बजट में नहीं आ रहा। मैं ट्राई करता हूँ। दुकानदारों का कहना है मार्केट में रश तो बहुत है, मगर महंगाई की वजह से सब विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। बात यह है तो महंगाई होगी, आपको ही पता है। और दूसरी बात यह है कि एक कस्टमर लेने आता है, उसके साथ 6-7 ऐसे रैंडमली आते हैं। तो मेरी लेडीज से यही इल्तिजा है कि काइंडली अगर एक ने लेना हो तो एक ही घर से निकला करें, विंडो शॉपिंग कम करें, क्योंकि हमारा टाइम भी बचाएं, अपना टाइम भी बचाएं। दुकानदारों का कहना है महंगाई की वजह से कारोबार को बहुत नुकसान हुआ है। जहां लोग 3-3 सूट लेते थे, वहां एक सूट लेने पर मजबूर हो गए हैं। और ईद करीब आते ही चमड़े से बनी चप्पलों की मांग में भी इजाफा हो गया है। कलात के कारीगर की बलोची चप्पल भी तवज्जो का मरकज बन चुकी है। आगा कादिर शाह की ये रिपोर्ट देखिए। कलात में ईद उल फितर के करीब आते ही बाजारों में रिवायती बलोची चप्पल खरीदने वालों का रश लग जाता है। चमड़े से बनी बलोची चप्पल नौजवानों की तरजीह होती है। शहर के मशहूर कारीगर के हाथों से बनी 22 और 3 इंच की बलोची चप्पल तवज्जो का मरकज हैं। हम लोग आए हैं इधर ईद की शॉपिंग के लिए, बलोची चवट लेने के लिए। बलोची चवट के अलावा हमारे ईद होता ही नहीं है। इन चप्पलों के बगैर ईद की खुशी अधूरी रह जाती है। ईद के खरीदारी के लिए आए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए अपने लिए बलोची चप्पल खरीद लें। महंगाई बलोची चप्पल पर भी असरअंदाज हुई है, लेकिन इसे खरीदना भी लाजमी है। जालावानी कट मशहूर है और महंगाई की वजह से ये खरीदार बहुत कम आते हैं। बलोची चप्पल मुख्तलिफ किस्म के चमड़े और टायर से बनती है। हर कारीगर दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 चप्पल तैयार कर सकता है। बलोची चप्पल को ईद हो या कोई और खुशी का मौका छोटे बड़े यकसा पसंद करते हैं और इसके बगैर खुशियों का लुत्फ अधूरा रह जाता है। आगा कादिर शाह, बोल न्यूज़, कलात। तो ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। ख़वातीन और बच्चे एक तरफ, मर्द हजरात भी शॉपिंग में आगे आगे हैं, मगर वो किस के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं जानते हैं फातिमा शिराजी से, जो कि लाहौर की मशहूर मार्केट इचरा में मौजूद हैं। जी फातिमा। बिल्कुल, ईद को सिर्फ और सिर्फ चंद रोज़ ही रह गए हैं और बाज़ारों में रश जो है वो इक्का दुक्का ही नज़र आ रहा है। लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, ऑलरेडी सारी शॉपिंग्स कर चुके हैं। ख़वातीन का तो काफ़ी रश देखने को मिलता था, लेकिन इस मार्केट में मर्द बहुत ज़्यादा हैं और शॉपिंग जो है वो जो ख़वातीन के मलबूसात हैं और जूतियाँ हैं वहाँ कर रहे हैं। इनसे जानते बहन की शॉपिंग करने आए हैं, वालदा की शॉपिंग करने आए हैं या बीवी के लिए कुछ ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने चाचू के साथ आया हूँ, शॉपिंग करने आया हूँ। मैं अपनी सिस्टर के लिए और पुप्पो के लिए करने आया हूँ। चाचू मेरे अपनी वाइफ के लिए करने आए हैं। बस ईद आप मना ही नहीं सकते मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जे बिल्कुल खाली 4 घंटे हो गए हम इसी काम में लगे हुए हैं, कभी खुस्सा ले रहे हैं। बहावल नगर से आए हैं और यहाँ लाहौर की मार्केट्स की वो यकीनन तारीफ़ कर रहे हैं कि लाहौर की मार्केट्स के जो रेट हैं वो भी मुनासिब हैं। और एक मैसेज उन्होंने बलहर मर्द हजरात के लिए दिया है, ईद पे तारीखी मैसेज है कि मर्दों को शादी नहीं करनी चाहिए। फातिमा, बहुत शुक्रिया। पेशावर में छोटी ईद के लिए बड़ी खरीदारी का सिलसिला जारी है। बड़ों के साथ छोटी बच्चियां भी मैचिंग चूड़ियों समेत आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद इस बारे में बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, छोटी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और पेशावर के बाज़ारों में जो है वो ईद की ख़रीदारी उरूज पर है और ख़ासकर जो ख़वातीन और बच्चे हैं वो इस वक्त बाज़ारों में ख़रीदारी कर रहे हैं। बच्चों से भी बात करते। जी बेटा, बताइए क्या ख़रीद रही हो? ईद की ख़रीदारी किस तरह जारी है? हमने कपड़े ले लिए, चूड़ियाँ ले ली और जूते ले लिए और अब
अभी हम आए हैं अंगूठिया चीज़ें लेने। अच्छा, आप क्या कहेंगी? आप चूड़ियाँ लेने के लिए आई है, मैचिंग चूड़ियाँ? जी, मैं आई हूँ ब्लैक कलर की चूड़ियाँ लेने। और किस तरह, कितने एंजॉय कर रही हो ईद की खरीदारी को? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो छोटी छोटी बच्चियाँ भी जो है उन्होंने कपड़े, जूते, सब कुछ वगैरह ख़रीद लिए और अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चूड़ियाँ जो है वो बच्चों का यही कहना है कि उन्होंने सब कुछ खरीद लिया। ठीक है नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे गजा की। तो गजा में इजरायली जारहियत को 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं। ताज़ा हमलों में मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 71 जख्मी हो गए हैं। काबिज फौज की बमबारी से गजा 70% तबाह हो चुका है। 30 में से 27 अस्पताल खंडर बन चुके हैं। गजा में इसराइल के जुनूनी हमले थम न सके, निहत्ते फलस्तीनियों पर आगो आहन की बारिश जारी। गजा में इसराइली काबिज अफवाज ने 24 घंटों के दौरान शहरी आबादी पर 4 से ज्यादा हमले किए, जिससे बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। इत्तलात के मुताबिक ताज़ा हमलों में 38 फलस्तीनी शहीद और 71 जख्मी हो गए। गजा में मजमूई तौर पर शहदा की तादाद 33,000 से तजावुज कर गई। गजा पर मुसल्लत की गई इसराइल की जंग को रोकने के लिए मिस्र सरगर्म है। में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के माहिदे के लिए बातचीत के दोबारा शुरू होने का भी इम्कान है। गजा में इसराइली जारहियत को 6 माह गुजर गए। काबिज फौज ने 70% शहरी ढांचे को तबाह कर दिया। 32 अस्पतालों में से करीब 27 अस्पताल सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। चंद अस्पताल टूटी फूटी इमारतों में कायम हैं, जहां अद्वियात की किल्लत से लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। और खेलों की दुनिया से खबर है कि बाबर आजम समेत कौमी क्रिकेटर्स ने काकोल ट्रेनिंग कैंप को मुफीद करार दिया। कहा, सख्त ट्रेनिंग मुस्तकबिल में काम आएगी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि फिजिकल ट्रेनिंग कैंप से इन्हें बहुत फायदा हुआ। कैंप का बुनियादी मकसद इत्तेहाद और टीम बाइंडिंग थी, इस पर बहुत काम हुआ। कौमी टीम के कप्तान ने काकूल कैंप के दौरान अपने यादगार लम्हे का जिक्र करते हुए कहा कि आजम खान का पहाड़ की चोटी सर करना सबसे दिलचस्प लम्हा था। आजम खान ने भी पहाड़ की चोटी सर करना दिलचस्प करा दिया। कहा, कैंप के बाद फिटनेस की फिक्र नहीं रहेगी। फास्ट बॉलर नसीम शाह बोले, ये चीज़ें आगे चलकर हमें टेस्ट क्रिकेट में बहुत काम आएंगी। ट्रेनिंग में जिम वर्क कम था, ज़्यादा तवज्जो स्टैमिना पर रही। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा कि उन्होंने इस कैंप में अपने रिहैब और स्ट्रेंथ पर काम किया, इसलिए कैंप उनके लिए बहुत मुफीद रहा। आर्मी के ट्रेनर्स ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर बहुत मेहनत की है। और गढ़ी हबीबुल्ला में फ्री वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया है। पाक आर्मी के तजर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स ने जानवरों का मुफ्त में मुआयना और इलाज किया। फ्री अद्वियात और वैक्सीनेशन भी की गई। सरहदों की हिफाजत हो या खल्क़े खुदा की खिदमत, पाक फौज पेश। गढ़ी हबीबुल्ला में फ्री वेटनरी कैंप का इनेकाद किया गया। पाक आर्मी के तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स ने जानवरों का मुफ्त में मुआयना और इलाज किया। फ्री अद्वियात और वैक्सीनेशन भी की गई। मवेशियों को लगने वाले मूज़ी अमराज और वायरस की मौजूदगी की रोकथाम से मुताल्लिक़ मुकम्मल आगाही दी गई। मैं आर्मी को खुशामदीद कहता हूँ और उसके ताउन से हमारे जो जानवर हैं उनको मतलब उन्होंने दवाई वगैरह दी है और उसका भी मैं मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ। और थोड़ा सा मतलब गुजारिश भी करता हूँ कि हमारे जो पसमानदा इलाके हैं, दूर दराज के इलाके 4-5 किलोमीटर के दूर हैं, वो उधर हमारे माल मवेशी हैं, लेकिन उधर जाएं, वहाँ भी कैंप लगाएं। वेटनरी कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद स्पेशल स्प्रे किया गया। मकामी लोगों को मुफीद मशवरे भी दिए गए। कैंप में आए मकामी अफराद ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आर्मी के डॉक्टर्स का कहना था 3 माह और 6 माह के बाद फिर ऐसे कैंप लगाए जाएंगे ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चौधरी कैसर, बोल न्यूज़, मानसहरा। शहदादपुर में गोदाम पर नामालूम अफराद का धावा, चौकीदार और मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और 4000 बोरी बारदाना ज़बरदस्ती ले गए। फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि हमला करके हमारे मुलाजमीन को ज़ख्मी किया गया। 4000 सरकारी बारदाना छीने गए, नारे लगाते हुए फरार हो गए। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। MNA सलाहुद्दीन जुनेजो का कहना है कि किसानों और ज़मींदारों को बारदाना नहीं मिलेगा तो वो अपने हुकूक के लिए जंग लड़ेंगे। और पाकिस्तान में पहली बार छोटे ताजरों के लिए बड़ा मौका बोल फ्राहम करा है कारोबारी हजरात के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म जहां छोटे ताजिर बड़े ताजरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकेंगे। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।